हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 में जो भी बच्चे हिंदी कोर विषय रखे हुए हैं, तो हिंदी कोर में देखिए आप सभी बच्चों के लिए 40 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें आपको एग्जाम में देखिए 40 में 40 यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके व्हाट्सएप पे जहाँ भी जुड़े अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए, तो हमारे पास एक खंड क में एक अपठित बोध है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक देखिए आपको कुछ सवाल यहाँ पूछे गए और इन्हीं सवालों को देखिए आपको जवाब देना है। जहां पर सवाल हमारे पास गद्यांश जो है कि राह पर खड़ा है, सदा है, ठूंठ नहीं है, दिन में जब वो हरा भरा था पर और उस जन संकुलन चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की यानी जो राहगीरों की थकान जो अनजाने दूर करता था। इस प्रकार का देखिए आपको गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से देखिए कुछ सवाल यहाँ पर आपको पूछे गए हैं जो आपको जवाब देने कि इन सभी का जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल आपसे पूछा गया है। तो पहला बात यहाँ एक वर्ड पूछा गया जन संकुलन। ठीक है, जन संकुल का मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या है। जन संपर्क, भीड़ भरा, जन जागरण या फिर जन जीवन। तो जन संकुल का मतलब ही होता है देखिए भीड़ से भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है, यात्रियों को ठंडक मिलती है, यात्रियों को विश्राम मिलता है, यात्रियों की थकान मिटती है या फिर यात्रियों को देखिए हवा मिलती है। तो आम की अगर आप डालियों के नीचे बैठेंगे आपको क्या मिलेगा, खुद बताइए। आपकी जो थकान है वो मिट जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यात्रियों की थकान मिटती है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास शाखाहीन मतलब जिसमें शाखा नहीं, उस शुष्क वृक्ष को देखिए क्या कहा जाता है, सदाबहार वृक्ष, जड़ वृक्ष, ठूठ वृक्ष या फिर हीन वृक्ष। तो आप लोग जानते होंगे जिसमें शाखा नहीं है उस पेड़ को हम लोग ठूठ वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास निर्वलय का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या होता है ये आपको बताना है। इसका मतलब होता है जब हम लोग किसी पे आश्रित नहीं होते, जिसे निराश्रित कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास निम्नलिखित पद्यांश में पढ़ के देखिए प्रश्न संख्या आपको 5 से लेकर 8 तक कुछ सवाल पूछे गए, इनका जवाब आपको देना है। जिसमें देखिए आ रही है रवि की सवारी मतलब सूरज की सवारी आ रही है, नव किरण का रस सजा है, कली कुसुम में पस सजा, ये पूरे बातें जो है सूरज के बारे में बताई हुई है। अब क्या सवाल देखिए यहाँ से पूछे हुए आपसे बच्चों के लिए कि दिनकर की सवारी मतलब सूर्य की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर दूर भाग रहा, खुद बताइए। तारे, भिखारी, सारथी या चारण, कौन भागेगा बताइए। तो दिन के समय याद रखिएगा जब सूरज की सवारी आती है यानी कौन भागेगा, तारा भाग जाता है, तारा को दिखाई देता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला वर्ड हमारे पास पर ठिठकता देख, ये जो वर्ड है इस पंक्ति को देखकर कवि का देखिए क्या आशय है, कवि क्या बताना चाहता है वो हमें बताना है। तो कवि देखिए बताना चाहता है कि सूर्य के सामने जो चंद्रमा को निस्तेज देखकर वो ठिठक जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी देखिए कि कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर वो ठिठक जाता है। ऑप्शन नंबर डी टिक करिए, सही जवाब। फिर देखिए कली कुसुम से पस सजाए, इसमें देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास कली कली, ये बार बार देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है और मैंने आपको बार बताया इसका सही उत्तर क्या होगा, रूपक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका लिटरली मीनिंग कुछ अलग निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास अनुपयुक्त कथन छाटिए, देखिए यहाँ पर मतलब अनुपयुक्त जो कथन नहीं जुड़ा हुआ सब छाटना है। सूर्य की जो रथ है वो नई किरणों का है, पहला ऑप्शन दिया आपको। अगला ऑप्शन दिया हुआ है बादल सूर्य के सेवक है, चंद्रमा रात का राजा है और पक्षीगण सूर्य की फौज है, नहीं कभी नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा ना हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी सही जवाब हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ये जो पूछा गया था आपको पोएम वाला पार्ट, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। अगला सवाल है देखिए आपसे यहाँ पूछा हुआ है हमारे पास कि खंड ख है जहां पर अभिव्यक्ति और माध्यम के आपको कुछ सवाल पूछे गए, जिनमें है पत्राचार किसी अभिव्यक्ति का क्या सरल तरीका हो सकता है, ये व्यसनों में, आपके विचारों में, संकेतों में, ये सभी के सभी आपको ऑप्शन यहाँ सही दिए गए हैं। तो क्या होगा सही जवाब इसका, तो पत्राचार देखिए विचारों का सही रूप होता है, विचार आपके स्पष्ट रहते हैं पत्राचार में, यही बताता ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विचारों के आदान प्रदान की इनमें सबसे प्राचीन से, देखिए विचार हम लोग अपना आदान प्रदान करते हैं, इसमें सबसे पुराना मेथड क्या है, पुराना शैली क्या है, तो पत्राचार ही है, क्योंकि इंटरनेट फैक्स ये आज के वर्तमान युग के है ना, ये पत्राचार सबसे पुराना मॉडल हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। फिर आवेदन पत्र के अंतिम भाग में देखिए आप लोग क्या लिखते हैं, खुद बताइए सवाल, क्या आप लोग बना सकते हैं ये सब सवाल, आप लिखते होंगे, लेकिन आवेदन पत्र लिखना है, आप आवेदन पत्र किसको लिखते हैं, आप आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं, आपका ही लिख सकते हैं, प्रार्थी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट छांटना है आपको। तो हम मेरे हिसाब से बेस्ट में आपको क्या लगता है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। आप आपका आज्ञाकारी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लगता है प्रार्थी मतलब सबको डेडिकेटेड हो जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर निम्नलिखित में से पत्राचार का देखिए कौन सा प्रकार है ये बताना है, पारिवारिक, सरकारी, व्यावसायिक या सभी, किस प्रकार का पत्राचार होता है, तो सभी फॉर्मेट में आता है ना, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर
फिर वह विज्ञान वह हिंदी जिसमें हम लोग देखिए दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार सभी की देखिए यहाँ बातें करते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक हिंदी, व्यापारिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये जो क्षेत्र देखिए इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाए कार्यालयी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी क्या टिक करिएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हो यहाँ पर कि 14 नंबर हमसे कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूल हिंदी, या फिर कार्यालयी हिंदी, या फिर ये सभी ऑप्शन सही है। तो बोल ही दिया गया देखिए कि कामकाजी, काम के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, ये भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला है पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? इंटरनेट ने, कोरियर सर्विस ने। पत्राचार को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? आप खुद बताइए। तो मोबाइल फोन के बाद देखिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से हम लोग जाने? निजी पत्र, ज्ञापन, आधिकारिक पत्र, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आवेदन पत्र लिखते हैं, निजी पत्र होगा नहीं, ज्ञापन हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है आधिकारिक पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर टिप्पण और आलेखन, देखिए ये किस पत्र के भाग होते हैं? संपादकीय पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो टिप्पण और कह सकते हैं आलेखन, ये किस पत्र के भाग है? याद रखिएगा ये कार्यालय पत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा जो लिखी गई टिप्पणी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मिनट कहा जाता है। अब बोलिए मिनट सेकंड कहाँ से आ गया? तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का नॉलेज, राजनीतिक शास्त्र का नॉलेज है, तो इस सवाल को आप लोग समझ पाइए। बाकी जो आर्ट्स के विद्यार्थी जो पढ़े हुए तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी जरूर होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि नमक का दारोगा कहानी का देखिए नायक कौन है? इस कहानी के नायक मतलब कौन है? तो याद रखिएगा मुंशी बंशीधर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास पंडित अलौपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? दौलतगंज के, ताजगंज के, दातागंज या रामगंज के? तो कहाँ के वो जमींदार थे? तो वो थे दातागंज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? पत्रकार की हैसियत से, संपादक की हैसियत से, कलाकार या फिर निबंधकार? तो किस हैसियत से गई थी ये बताना है, तो पत्रकार की हैसियत से गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र या फिर रिपोर्टर्स है? ये किस प्रकार रचना है ये हमें बताना है, तो एक प्रकार की क्या है संस्मरणात्मक रेखाचित्र का ये विवरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपके पास कि अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म संबंधित है? अपराजिता, अपू का संस्कार। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा चैप्टर हमारा, हम लोग चैप्टर पढ़ा होगा बेसिकली किस फिल्म से जुड़ा हुआ, तो ये पाथेर पंचाली जिसके जो मैंने आपको बताया था ये 1.5 साल लगभग इसे शूट करने में लगा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है अपू के साथ है ये जो संस्मरण है मूलतः किस भाषा में देखिए लिखा गया था? बांग्ला, कन्नड़, उड़िया या मैथिली? तो किस भाषा में लिखा गया था? ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का देखिए हमें संसद से संकेत देता है? पद का अभिमान, धन का अभिमान, कुलीनता का अभिमान या शिक्षा का अभिमान सॉरी, तो किसका हमें संकेत देता है? ये देता है कुलीनता का अभिमान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है गलता लोहा पाठ में देखिए स्कूल का मॉनिटर कौन बना है? रत्नेश, अभिषेक, मोहन या सोहन? तो गलता लोहा पाठ में देखिए स्कूल का मॉनिटर कौन है? तो याद रखिए वो बना है मोहन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर स्पीति में बारिश जो है साहित्य की किस विधा की रचना? ये एक रेखा चित्र बताया गया, रिपोर्ट है, डायरी, यात्रावृत्त? किस प्रकार की देखिए रचना ये बताना, तो ये एक यात्रावृत्त की घटना है पूरा पूरी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर स्पीति के बौद्ध बिहारों को किसने लूटा था? रामनाथ सिंह जी ने, मान सिंह ने, जोरावर सिंह या गुलाब सिंह? तो किसने लूटा था ये बताना है हमें, तो किसके द्वारा लूटा गया था? जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। फिर रजनी में किस समस्या को रेखांकित किया गया? आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या या शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या? तो किस प्रकार का यहाँ देखिए समस्या का रेखांकित किया गया? तो शिक्षा में देखिए जो व्यवसायीकरण किया जाता है उसकी समस्या को यहाँ पर रेखांकित किया गया इस पार्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि रजनी किससे कहती है कि 7th क्लास में अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हो? क्लास टीचर से कहती है, वो मैथ के टीचर से कहती है, हेडमास्टर से कहती है, इनमें से किसी से भी नहीं कहा जाता उनको? तो किससे कहती है? देखिए वो हेडमास्टर से कहती है कि अब वो 7th क्लास में जो अमित सक्सेना है उसकी वो कॉपी देखना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका सही उत्तर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ देखिए यहाँ पर हमारे पास कि भारत माता
पाठ के देखिए लेखक का नाम क्या है, तो इनके पाठ के लेखक का नाम क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ शेखर जोशी, सैयद हैदर राजा, या फिर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको तो ऑप्शन नहीं मिल गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग टिक करिएगा। अगला देखिए हमारे पास पद्यखंड है, जिसमें से कुछ सवाल पूछे गए हैं कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर देखिए किसने कहा, और ये एकदम मैंने सवाल कराया हुआ भी है और इंपॉर्टेंट सवाल करके जाइएगा। इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी इसका सही उत्तर टिक करिएगा। मीरा के गुरु देखिए किन्हें माना जाता है, तो मीरा के गुरु संत कबीर, कवि तुलसी, कवि रैदास या वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो मीरा के गुरु किनके माना जाता है, तो कवि रैदास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, वे आंखें कविता के रचनाकार कौन है, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन, सुमित्रानंदन पंत या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो वे आंखें कविता के देखिए रचनाकार कौन लिखे गए, तो ये लिखा है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे किनमें, उदारवाद पे आस्था रखते थे। अगला ऑप्शन है मार्क्सवाद पर, अगला ऑप्शन है गांधीवाद या फिर प्रयोगवाद। तो किस पे वो कह सकते हैं अपने भावना रखते थे, तो गांधीवाद की विचारधारा पे ज्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम पूछा हुआ आपसे कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती में, चिंती का देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, चुनती, पहचानती, चाहती या रखती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका पहचानती। चुनती मतलब यहाँ होता है पहचानना होता है। अगला है गजल के देखिए रचनाकार कौन है, दुष्यंत, पास, त्रिलोचन या भवानी प्रसाद मिश्र। तो गजल के देखिए रचनाकार कौन है, वो है दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल आपको, आओ मिलकर बचाएं कविता ये किस भाषा में लिखी है, कन्नड़, संथाली, भोजपुरी, अवधी। तो किस भाषा में लिखी है याद रखिएगा, तो ये संथाली भाषा में बेसिकली लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब। फिर राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं ये लेखक अनुसार सीधी बरसात में मिलने वाला जो पानी होगा क्या कहलाता है, रेजानी पानी, पाताल पानी या फिर पालर पानी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये इस पानी को कहा जाता है बेसिकली पालर पानी। फिर अगला है हमारे पास, बेबी हालदार ने पति का घर किस कारण से छोड़ा था, पति की मृत्यु के कारण, पति द्वारा बच्चों को पीटने के कारण, या पति द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता था उस पर, या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो देखिए बेबी हालदार ने अपने पति के घर जब उनके पति उनको प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे, जिस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपसे ही बच्चों के लिए क्लास 11th एग्जाम के लिए आने वाले जो क्वेश्चन थे, जो सारे के सारे पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं हमारे चैनल के द्वारा जितने वीडियो बनाए गए, तो आपसे बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर्स में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सभी का पेपर अच्छे से जा पाए। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।